अभी इस पल आप जो सोच रहे हैं वो किस भाषा में सोच रहे हैं? हिंदी, अंग्रेजी? और क्या आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए आपकी भाषा में शब्द ही नहीं है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये हमें एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाता है जिसने पिछले 100 सालों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। 20वीं सदी की शुरुआत। अमेरिका में एक बीमा एजेंट है, बेंजामिन ली वोल्फ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन भाषाओं का जुनून है उनमें। एक दिन वो एक फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। वहाँ कुछ खाली ड्रम पड़े थे और मजदूर उनके पास बेफिक्र होकर सिगरेट पी रहे थे। वो पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? ये खतरनाक है। मजदूर हंसते हुए कहते हैं, अरे साहब, ये तो एम्प्टी है, खाली है। खाली ड्रम, कोई खतरा नहीं। लेकिन वोल्फ जानते थे सच। वो ड्रम वो ड्रम पेट्रोल से खाली किए गए थे और उनमें अभी भी ज्वलनशील धुआं भरा था। एक चिंगारी और धमाका। उस पल वोल्फ के दिमाग में एक विचार कौंधा। शब्द खाली, एम्प्टी। इस एक शब्द ने मजदूरों की परसेप्शन बदल दी थी। खाली सुना और सोचा, कोई खतरा नहीं। भाषा ने उनकी रियलिटी बदल दी थी। इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ एक क्रांतिकारी विचार का, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी या सपिर-वोल्फ हाइपोथेसिस। इसका मूल विचार सरल है लेकिन गहरा है। आपकी भाषा आपकी सोच को शेप करती है। लेकिन रुकिए, क्या सच में ऐसा है? क्या हिंदी बोलने वाले अलग सोचते हैं अंग्रेजी बोलने वालों से? आइए कुछ फैसिनेटिंग एग्जांपल्स देखते हैं। आप नीला कहते हैं और सभी शेड्स एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, सही? लेकिन रसियन भाषा में ऐसा नहीं है। रसियन में हल्के नीले के लिए गुलुबोय है और गहरे नीले के लिए स्नी सिनी है। ये दो बिल्कुल अलग शब्द है। जैसे हिंदी में लाल और पीला अलग है। वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रसियन और अंग्रेजी बोलने वालों को नीले रंग के अलग अलग शेड्स दिखाए और कहा, जल्दी से बताओ कौन सा अलग है। नतीजा, रसियन स्पीकर्स ने गुलुबोय और सिनी के बीच का फ़र्क बहुत तेज़ी से पहचान लिया। उनका ब्रेन इन रंगों को अलग कैटेगरीज में प्रोसेस कर रहा था। भाषा ने उनकी परसेप्शन बदल दी थी। ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राइबल भाषा गुगू यमित्र में लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक जैसे शब्द नहीं होते। वो सब कुछ जियोग्राफिकल डायरेक्शंस में बोलते हैं। मतलब वो नहीं कहेंगे मेरे दाहिने हाथ में चाय है, बल्कि वो कहेंगे मेरे पूर्व हाथ में चाय है। इमेजिन कीजिए, अगर आपको हर पल पता होना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, तो आपका ब्रेन स्पेस के बारे में सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। और सच में गुगू यमित्र बोलने वाले लोगों का सीन ऑफ डायरेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में इंस्टेंटली डायरेक्शन पहचान लेते हैं। अमेज़न के जंगलों में पिराहा नाम की एक ट्राइब रहती है। उनकी भाषा में एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। उनके पास सिर्फ 3 शब्द है, एक, कुछ और बहुत सारे। रिसर्चर्स ने किया रिसर्चर्स ने एक टेस्ट किया। उन्हें ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए और कहा, इतने ही ऑब्जेक्ट्स मुझे वापस दो। अगर ऑब्जेक्ट्स कम थे, 2 या 3, तो ठीक ठाक कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, 7, 8, 10, वो अब अप्रोक्सीमेट करने लगते थे। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में शब्द ही नहीं थे। तो क्या जिन चीज़ों के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम उनके बारे में सोच ही नहीं सकते? लेकिन रुकिए, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। एमआईटी के फेमस लिंग्विस्टिक नाम चॉम्स्की ने इस थ्योरी का विरोध किया। उनका कहना था, लैंग्वेज डजंट लिमिट थॉट, लैंग्वेज लैंग्वेज डजंट लिमिट थॉट, लैंग्वेज एक्सप्रेसेस थॉट। चॉम्स्की का मानना था कि सभी ह्यूमंस एक जैसे सोचते हैं, बस एक्सप्रेस करने के अलग तरीके होते हैं। और कुछ हद तक वो सही भी है। आप हिंदी में वो आदमी जो कल बाजार गया था बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में द मैन वो वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। थॉट सेम है, एक्सप्रेशन डिफरेंट। फिर भी
मॉडर्न रिसर्च कुछ और ही कहती है। आज के वैज्ञानिक एक बैलेंस्ड व्यू रखते हैं। हाँ, भाषा सोच को पूरी तरह लिमिट नहीं करती, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर करती है। जेंडर का एग्जाम्पल लीजिए। हिंदी में हर नाउन का जेंडर होता है। किताब फेमिनी और घर मस्कुलिन। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। एक स्टडी में पाया गया, जिन भाषाओं में ब्रिज मस्कुलिन है, उस भाषा के स्पीकर्स ब्रिज को स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी जैसे शब्दों से डिस्क्राइब करते हैं, और जहाँ ब्रिज फेमिनी है, वहाँ एलिगेंट, ब्यूटीफुल जैसे शब्द आते हैं। भाषा हमारे एसोसिएशंस को शेप करती है। शायद आपने भी महसूस किया हो, प्यार और लव एक ही है क्या? जुगाड़ का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी अंग्रेजी में नहीं है, ये सिर्फ हिंदी है, नहीं ना? और इसीलिए जब आप बिलिंगुअल होते हैं तो आप कोड स्विच करते हैं। कुछ चीज़ें हिंदी में कहते हैं, कुछ अंग्रेजी में, क्योंकि हर भाषा अपने साथ एक अलग लेंस लेकर आती है, एक अलग वर्ल्ड व्यू। तो क्या भाषा आपकी सोच को सीमित करती है? जवाब है हाँ या और नहीं, दोनों। भाषा एक लेंस है, वो आपको कुछ चीज़ें साफ दिखाती है और कुछ चीज़ें धुंधली कर देती है। लेकिन आप चाहे तो लेंस बदल सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं, नए तरीक़ों से सोच सकते हैं। नई भाषाएं सीखना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, यह आपकी थिंकिंग को एक्सपेंड करने का तरीका है। हर नई भाषा को नए पर्सपेक्टिव देती है। हर नई भाषा आपको नए पर्सपेक्टिव देती है। आखिर में भाषा एक टूल है, और जैसे हर टूल के साथ इसे इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। इसे हर और जैसे हर टूल के साथ इसे इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। अगली बार जब आप कुछ सोचे, ज़रा रुकिए, सोचिए, ये विचार किस भाषा में आया, और अगर मैं इसे किसी और भाषा में सोचूं तो क्या बदलेगा? शायद उस एक्सपेरिमेंट में ही आपको इस पॉडकास्ट का असली जवाब मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड सुनकर आपको मज़ा आया। अगला एपिसोड और भी रोचक और शानदार होगा, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।